नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सुपर कंडक्टर की, वो है इसका जीरो रेजिस्टेंस। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस लगभग जीरो होता है। Superconductor is a material which shows zero resistance below certain temperature। जैसा कि आप यहाँ पर मरकरी के एग्जाम्पल में देख रहे हो, below certain temperature which is called critical temperature TC, उसके नीचे यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप y एक्सिस में रेजिस्टेंस देख रहे हो, उसके नीचे यह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। This temperature is known as critical temperature, जैसा कि अभी हमने बात की। Above critical temperature, the material is in normal state। देखिए यहाँ पर ये जो critical temperature मरकरी के लिए 4.2, इसके ऊपर के टेम्परेचर की बात करें तो जो मरकरी है वह नॉर्मल स्टेट में बिहेव करता है, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी शोज जीरो रेजिस्टेंस बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। यहाँ पर हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है, ये हमारा सुपर कंडक्टर है, और जब हमने रेजिस्टिविटी y एक्सिस पे लेकर x एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें यह कर्व मिला। टेम्परेचर TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे यह जो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल था, यह सुपर कंडक्टिंग स्टेट में था, और उसके ऊपर यह नॉर्मल स्टेट शो कर रहा था। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। तो मान लीजिए हमने कुछ इम्प्योरिटी इसमें डाली। जब हम इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं मित्रों, तो यहाँ पर अचानक यह जो है सुपर कंडक्टर नहीं रहता। मान लेते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर TC था वो था 4 केल्विन, लेकिन जब आपने उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी, उसके बाद 4 केल्विन टेम्परेचर पर वह सुपर कंडक्टर नहीं रहा। तो हमने अब क्या किया कि जो TC है वह कम कर दिया, यानी अब हमने इसको मान लीजिए कर दिया 3 केल्विन, तो ये वापस से सुपर कंडक्टर बन गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर था यह 4 था, और आपने यहाँ पर उसको 3 केल्विन कर दिया, इसलिए वह फिर से सुपर कंडक्टर बन गया। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी और डाली। जब हमने इसमें और इम्प्योरिटी डाली तो ये फिर से सुपर कंडक्टर नहीं रहा। जब ये फिर से सुपर कंडक्टर नहीं रहा, तो हमने इसका टेम्परेचर और कम किया, यानी अब कर दिया 2 केल्विन, तो वापस से ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया। तो ये 2 केल्विन टेम्परेचर पे ये फिर से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया। जब हमने इसमें और इम्प्योरिटी डाली तो ये फिर से सुपर कंडक्टर नहीं रहा, और फिर से इसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें जो टेम्परेचर था वह और कम करना पड़ा, यानी हमने उसको कर दिया 1 केल्विन। अब जाकर ये फिर से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन गया 1 केल्विन टेम्परेचर पर। अब हमने इसमें फिर से और इम्प्योरिटी डाली, और अब जब हम वापस इसका टेम्परेचर कम करने गए तो कम करते करते 0 केल्विन आ गया, लेकिन यह सुपर कंडक्टर नहीं बन पाया। तो मित्रों, यहां से हमें यह समझ में आता है कि जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वह कम होते जाता है। तो यहाँ पर when some amount of impurity are added to a superconducting material, the value of its critical temperature decreases। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। मित्रों, अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या यह मटेरियल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर आने के बाद भी इसकी जो रेजिस्टिविटी है वह 0 नहीं हुई है, यानी यहाँ पर कुछ न कुछ रेसिड्यूल रेजिस्टिविटी रह गई है। इस कारण से यह जो मटेरियल है वह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का ग्राफ नहीं है।
इसलिए यह जो ग्राफ है वह किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का ग्राफ नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसमें हम थोड़ा प्रेशर डालते हैं। अब देखते हैं आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर क्या होता है। उस मटेरियल पे हमने प्रेशर डाला या स्ट्रेस दिया तो मित्रों ये देखा गया कि उसका जो ग्राफ है वह बदल गया और वह भी सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताने लगा। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर Tc के नीचे वह भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट शो करने लगा, मतलब वह भी सुपर कंडक्टर बन गया। तो हमको यहाँ से ये समझ में आया मित्रों, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सर्टेन मटेरियल लाइक सीजियम इट स्टार्ट शोइंग सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर। यहाँ पर सीजियम एक ऐसा मटेरियल है जिसपे जब हम प्रेशर डालते हैं तो वह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, लेकिन प्रेशर डालने के बाद वह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सीजियम Tc equals to 1.5 Kelvin on applying a pressure of 110 किलोबार। जो हमारा सीजियम है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.5 केल्विन जब आप उस पर 110 किलो बार का प्रेशर डालेंगे। यदि आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो दोस्तों यह थी तीसरी प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सुपर कंडक्टर। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परसिस्टेंट करंट। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास है ये है हमारा सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर में आपको पता ही है कि जो सुपर कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0 जब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होता है। यहाँ पर आप एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रिंग देख रहे हैं। When the current flow through a superconducting material ring below critical temperature, then the loss in the current value in form of heat is negligible। जब आप एक रिंग बना लेते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की और उसमें से करंट फ्लो करना शुरू करते हैं, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होता है वह एकदम मिनिमम होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है, यानी लगभग लॉस होता ही नहीं है। तो नो लॉस इन एनर्जी कंडक्शन ड्यू टू एक्सट्रीमली लेस रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैज द करंट फ्लो थ्रू द रिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो करंट यहाँ पर फ्लो होता रहेगा रिंग में, यह काफी लंबे समय तक फ्लो होता रहेगा। The constant flow of current in superconducting ring without any potential apply is called persistent current। यहाँ पर जो लंबे टाइम तक यह जो करंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए यह करंट हजारों सालों तक फ्लो हो सकता है। तो ये जो करंट यहाँ पे फ्लो होता है उसे हम persistent current कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमने अभी तक सुपर कंडक्टर की 4 प्रॉपर्टीज देखी। इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।